करें आपके, हमने कहा यहां पर है ईयर एंड 31 मार्च 2022, ऐसा ही है, ये आपका ईयर एंड है क्या? अच्छा वहां पे कुछ नहीं आ रहा, ओके सॉरी, हम ज़रा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आ गया? अच्छा जी, हमने कहा 31 मार्च 2022 हमारा है ईयर एंड, ये बात हमने देख ली। अच्छा अब जरा सिचुएशन को रीड करते हैं। वो कहता ये है कि योर ऑडिट टीम हैज आइडेंटिफाइड दैट देयर वर 3 ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स। ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स थी लॉन्ग टर्म लोन्स की 3। चलें जी, ऑन इंक्वायरी द मैनेजमेंट इन्फॉर्म योर टीम दैट देयर वर नेगोशिएटिंग अ लोन रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट विद द बैंक सिंस Feb 2022। अच्छा अब यहां से हम देख लेते हैं, उसने कहा कि भाई फेब में से लेके अब तक नेगोशिएशन चल रही थी। मैं तो कहता हूं भाई आप ऐसे मैपिंग बना लिया करें। चलें जी, नेगोशिएशन चल रही थी, सही है, सिंस फेब, ईयर एंड से पहले। अच्छा भाई, अब अगर हम कहें कि साइन कब हुई है? अच्छा भाई अप्रैल 1 है ना, 7 है। अच्छा भाई हमने कहा अप्रैल 7 2022 पे वो हो गई है फाइनलाइज, ऐसा ही है। आगे वो कह रहा है अंडर द एग्रीमेंट द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हैज बीन रिलैक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द BL कैश फ्लो फोरकास्ट एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ 2-year लोन। यानी उसने जो अभी इमीडिएट पेमेंट करनी थी उसको आना चाहिए था आइडियली करंट लायबिलिटीज में। यहां पे बात समझिएगा भाई, आइडियली यहां पे लिख भी देता हूं मैं समझाने के लिए। आइडियली अगर मुझे इस साल कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है आने वाले साल में, तो वो कौन सी लायबिलिटी होती है? करंट लायबिलिटी, ऐसा ही है ना, करंट लायबिलिटी, सही है जी। अब इसको रीड करते हैं। द फर्स्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज नाउ ड्यू इन जुलाई 2023, यानी अगले साल। यानी बैंक ने क्या किया, उसको 1 साल डेफर कर दिया, उसको 1 साल डेफर कर दिया, क्योंकि ईयर एंड तो खत्म हो जाएगा आपका 31 मार्च 2023 पे। पेमेंट कब हो रही है? जुलाई में, अगले जुलाई में, यानी 1 साल बाद। तो अब आगे देखिएगा वो कह ही रहा है ऑल द अमाउंट्स हैव बीन एडजस्टेड and disclosure have been made in the financial statements on the basis of restructuring agreement। अब इस कहानी को सुने, वो कह रहा है कि जब ये रीस्ट्रक्चरिंग साइन हुई उसके बाद जो रीपेमेंट शेड्यूल मिला बैंक की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जुलाई 23 में होगी। तो उसने क्या किया क्लाइंट ने, क्लाइंट भाई ने क्या किया, लायबिलिटीज को उठा के कहां क्लासिफाई कर दिया? नॉन करंट में। ऑनलाइन वाले बच्चों और आप बताओ, यहां तक कहानी क्लियर है? कहानी की बात कर रहा हूं मैं, अभी कॉन्सेप्ट पे तो आते हैं। कहानी देखो, कहानी क्या है, ईयर एंड से पहले लोन लिया हुआ था, कंपनी के हालात नासाज हो गए, कंपनी ने बैंक से रिक्वेस्ट की, ईयर एंड से पहले बात चल रही है, ईयर एंड से पहले बात चल रही है। ऑनलाइन वालों आप सब और आप भी साथ रहिएगा, ये टेक्निकली IAS 10 and 37 का मिक्सचर है सब्सिक्वेंट इवेंट्स का, सही है जी। आगे बात चल रही है ईयर एंड से पहले। अच्छा ईयर एंड से पहले बात इसलिए चल रही है क्योंकि कंपनी को ये पता लग गया कि हमारी औकात पे करने की नहीं है। बात कब चल रही है? फाइनल कब हुई? ईयर एंड के बाद। अच्छा यहां तक आपने साथ रहना है।
फिर मैंने कहा ये एग्रीमेंट साइन हो गया ईयर एंड के बाद, ये ईयर एंड के बाद बात पहले कर रहा हूं, कोई वजह है इसके अंदर, सही है जी। अच्छा, ये हो गया सब्सिक्वेंट इवेंट, ये हो गया। आपने अपने आप से ये पूछना होता है कि वेदर दिस इज एन एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, अब आके वापस सुने, एडजस्टिंग इवेंट तब होता है जब ईयर एंड के ऊपर कंडीशन एग्जिस्ट करती हो, और कंडीशन ऐसे एग्जिस्ट करती हो कि आप बोले हाँ यार ईयर एंड पे मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता था, ये तो होना ही होना था। सिर्फ पता कब लगा है? बाद में। मेरी बात समझिएगा, ईयर एंड पे होना ही होना था, पता कब लगा है? बाद में। जैसे हम डेटर्स के केस में कहते हैं कि अगर वो बैंक करप्ट बाद में हुआ तो पता बाद में लगा था, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से हो गया होगा। पर अब यहां पे थोड़ी कहानी समझते हैं। मैंने कहा आइडियली इसको करंट लायबिलिटी में होना चाहिए, क्योंकि बैंक के साथ नेगोशिएशन चल रही थी और नेगोशिएशन फाइनल हुई है ईयर एंड के बाद। उस भाई ने क्या किया कि सारी करंट लायबिलिटी को उठा के नॉन करंट में ले गया, इस सोच के साथ कि हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है और अब हम इसको पे करेंगे 1 साल बाद। पर मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ है? ईयर एंड के ऊपर क्या आपके पास इसको डेफर करने का राइट था? नहीं। अगेन ऑनलाइन वालों तो बात समझिएगा, ईयर एंड के ऊपर आपके पास इसको डेफर करने का राइट, इख्तियार ही नहीं था। तो बैलेंस शीट तो एज एड की बनती है ना, एज एड के ऊपर आपको क्या ये अमाउंट करंटली पे करनी थी या नॉन करंट में? करंटली, आइडियली करंटली। तो इस केस के अंदर ये इस बंदे का राइट एस्टेब्लिश कब हुआ है? ईयर एंड के बाद। तो टेक्निकली इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर तो आएगा कि एग्रीमेंट साइन हो गया, ये सारी चीजें, बट क्लासिफिकेशन विल बी इन करंट लायबिलिटीज, क्लासिफिकेशन विल बी इन, क्योंकि आप अपने देखो को बोल रहा है कि भाई दोस्त प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। अगर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आपसे मैं सवाल पूछूं, रिपोर्टिंग डेट पे क्या बैंक कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट है डेफर करने का? नहीं। आप अगेन पूछता हूं, कोई आपसे पूछे आप फाइनेंशियल बना रहे हैं, आपने लायबिलिटी को जो है नॉन करंट में दिखा दिया, तो आपके पास ईयर एंड के ऊपर उसको डेफर करने का राइट था? नहीं। तो सर डेटर्स के केस में क्यों करते? भाई डेटर्स के केस में ईयर एंड के ऊपर वो इम्पेयर्ड था, वो बैंक करप्ट हो चुका था, सिर्फ पता कब लगा है? बाद में। पर यहां पे ईयर एंड के ऊपर क्या बैंक ने आपको कह दिया था मैं कर लूंगा, या ईयर एंड के बाद हुआ है? तो सर ये है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। उसने क्या किया हुआ है? एडजस्टिंग इवेंट। तो क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे पता है। पहले तो बात क्लियर है। तो ये भी एक आविष्कार हो गया आपके साथ आज, सही है। चलें जी आगे आ जाएं, रीड कर लेते हैं। ऑनलाइन वालों जानी बताओ यहां तक क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चों जी। नहीं, कैश फ्लो को नहीं देखेगा। देखो बैंक आपकी रीस्ट्रक्चरिंग करता है आपके हालात देख के, तो आपने उसको अपने फ्यूचर फोरकास्ट दिए होंगे जिसके बेस पे उसने कहा चल भाई तेरे पास यहां तक पैसे आ जाएंगे, यहां से देना शुरू कर दियो। नहीं जानी बात सुनो जानी, एक मिनट सुनो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, बैंक फोरकास्ट देगा, देख के आपको बोलेगा हाँ भाई तू पैसे बाद में पे करना। आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट द फोरकास्ट हियर, आई एम कंसर्न अबाउट क्या ये लायबिलिटी करंट में आएगी नॉन करंट में आएगी। मैं कह रहा हूं करंट में आएगी, तो बैंक देखेगा ना भाई आप जिससे पैसे लिए हुए तो उसके पास इख्तियार है ना कि वो आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। अपने आप से 31 दिसंबर पे खड़े होकर सवाल पूछो, क्या आपके पास 31 दिसंबर पे उसको डेफर करने का राइट था? जवाब आएगा नो। तो क्या इसको डेफर करने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी? नहीं, क्योंकि आपके पास इख्तियार ही नहीं था। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं ये कहूं कि इन्वेंट्री आपकी ईयर एंड के बाद सस्ती बिकती है, तो आप ये कहते हैं ना ईयर एंड पे इन्वेंट्री मेरी क्या थी? इंपेयर्ड थी, क्योंकि उसमें से पता बाद में लगा है, क्योंकि वो इन्वेंट्री मौजूद जो वहां पे थी वही खराब थी। बात समझ आ रही है? इस केस के अंदर लोन है, लोन का डेफर होना या ना होना पता कब लगा है? अच्छा, अगर ईयर एंड से पहले फाइनल हो जाता तो फिर आपका ये इवेंट क्या है? इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं होता, ईयर एंड से पहले ही खप चुका होता। बात क्लियर है? तो ऐसे याद रखना है। अच्छा सर, व्हाट इफ पैसिव रिव्यू एंड एक्टिव रिव्यू इट इज रिटन इन द बुक ऑफ पैसिव रिव्यू एक्टिव रिव्यू?
अच्छा हाँ देखो, रिपोर्टिंग डेट के बाद हम एक पैसिवली देख रहे होते हैं कि यार नजर रखते हैं कि ऐसा कोई इवेंट तो नहीं है जो मेरी नजर से आउटलुक हो गया हो और फिर मुझे पता लगे, तो मुझे सोचना होता है कि क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा भाई, वैसे जाएगी तो नॉन करंट में ना, अगर 2000, देखो फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ मोहम्मद अहमद, नॉन करंट में क्यों जाएगी? नॉन करंट में अगले साल जाएगी, मैं ये मना नहीं कर रहा नॉन करंट में जाएगी, पर कब जाएगी? अगले साल। आप देखें, आप ऑडिट कर रहे हैं 2022 का, 31 मार्च 2022 आपका ईयर एंड है। आपने ये देखना है जो साइन आप कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? अगर आपने इसको नॉन करंट में क्लासिफाई करा के रिपोर्ट साइन कर ली, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको ये बात रिपोर्टिंग डेट पे पता थी? नहीं, रिपोर्टिंग डेट पे आपके पास अनकंडीशनल राइट नहीं था टू डेफर इट, अनकंडीशनल राइट नहीं था। तो वो कहता है आप देखो अनकंडीशनल राइट होगा तो ही ये क्लासिफाई होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा भाई, एग्रीमेंट जब साइन हुआ वैलिड तो तब हुआ ना, उससे पहले तो बिल्कुल ऐसे ही हवाई बातें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साथ भाई, साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर इससे पहले तो हवाई बातें थी, एग्रीमेंट कब साइन हुआ है? तो ये इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट तो है बट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर जाएगा। और आई थिंक उसने डिस्क्लोज किया हुआ है, बट उसने एक गलती की हुई है, उसको वेरी गुड, उसको नॉन करंट में ले गया, जबकि उसको कहाँ रखना चाहिए था? करंट में। बात क्लियर है? अच्छा जी सर, बैंक के साथ तो नेगोशिएशन फैब से चल रही थी ना, तो शुडंट इट बी एडजस्टिंग इवेंट? नहीं, देखो यही तो बात है, वो आपको कहता ही है कि भाई ईयर एंड के ऊपर क्या आपके पास राइट था? नेगोशिएशन तो चल रही थी, कोई मसले वाले। अच्छा चलो इसको यूं लेते हैं, बात समझिएगा। अगर आपका, जो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं, ऐसे मैंने अगेन वापस भी रिपीट कर रहा हूं, आपकी इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद सस्ती बिकी, तो आप क्या कहते हैं? वो एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा फिर अगेन रिपीट कर, एडजस्टिंग इवेंट इसलिए है क्योंकि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर जो मौजूद है चीज वही इंपेयर्ड है, खराब, उस दिन भी खराब थी। बात समझें, वो उस दिन भी खराब थी, आपको से पता कब लगा? बाद में। पर मैं यहां पे ज़ैनब ये कह रहा हूं कि ईयर एंड के ऊपर जब मैं खराब आऊं, तो क्या उस दिन मेरी लायबिलिटी नॉन करंट में जाने के लायक थी? नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट कब इन्फोर्स हुआ है? ईयर एंड के बाद। ज़ैनब बात क्लियर है? जल्दी बताओ। दोनों में फर्क है, दोनों में एक स्लाइड सा फर्क है। हाँ जी क्लियर है ज़ैनब जी? हाँ, जब मार्च 23 की बैलेंस शीट बनाएंगे अगले साल की, तो उसमें करंट और नॉन करंट बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट इन्फोर्स अगले साल हुआ है, तो ये अगले साल का इवेंट है ना कि इस साल का। हाँ जी हाँ, तो मुस्तफ़ा बिल्कुल ना, लायबिलिटी को हम नॉन करंट में नहीं दिखेंगे। नॉन करंट में क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ये डेफर कब हुआ? ईयर एंड के। भाई अपने सिंपल इसका उसूल ये होता है, ईयर एंड पे अपने आप से खड़े होकर पूछो क्या ईयर एंड पे ये चीज एग्जिस्ट करती थी? आपका जवाब आएगा नो। अच्छा, इन्वेंट्री के केस में क्यों कहते हो एग्जिस्ट करती थी? पहले इंपेयर्ड है, ईयर एंड पे भी थी, आपको कोई कह नहीं सकता कि नहीं थी। पर ईयर एंड के ऊपर लोन क्या नॉन करंट में जाने के लिए एग्जिस्ट करता था? नहीं, वो करंट में ही होना चाहिए था। वो सही कब हुआ है? ईयर एंड के बाद। नहीं, यहां आप लोग गलत ले गए ना। कंडीशन एग्जिस्ट करने का मतलब यह है, बात समझें, कंडीशन एग्जिस्ट करने का मतलब है उसकी हालत रिपोर्टिंग पे वैसी होती। आपके लोन की हालत रिपोर्टिंग डेट पे नॉन करंट वाली थी, करंट वाली थी? तो हाउ यू कैन से करंट वाली थी? आप बोलेंगे, मैं आपको आईएएस का पैराग्राफ दिखाता हूं अभी, एक मिनट रुकिएगा, मैं निकाल के आपको भेजता हूं अभी अभी ना, ये तो अभी उसका मसला है। सुनो, तो यानी आप बात समझें, ईयर एंड के ऊपर आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या आपके लोन की हालत नॉन करंट में जाने वाली है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप रिपोर्टिंग डेट पे कह ही नहीं सकते कि मैं इसको आगे पे करूंगा, आपको रिपोर्टिंग डेट पे इसको पे करना ही करना था। ये फाइनलाइज कब हुआ? ईयर एंड के बाद। तभी ये कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग। ऑनलाइन वालों जानिए आप क्लियर है? देखो ये तो वो चीजें एग्जामिनर ने अगर उठा के पूछ ली ना, सीधे नंबर है, पर अब सीधे नंबर है जब यू नो द फैक्ट कि ये गेम है। क्लियर है? ऑनलाइन वालों आप बताओ जल्दी सारे बच्चों। सर एडजस्ट का मतलब यहाँ पर उसने सारी करंट लायबिलिटीज को नॉन करंट में ले गया है। बिल्कुल ऐसा ही उस्मान, क्या भी उस्मान सही कह रहे हैं कि उस चसी ने किया क्या है? करंट लायबिलिटीज को कहाँ ले गया है और कह रहा है कि भाई जो करंटली पे करना था वो 1 साल बाद पे करूंगा। भाई वो 1 साल बाद का तुम्हारा राइट स्टेब्लिश कब हुआ है?
तो क्या मैं कह सकता हूं, अब कंक्लूड कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं इस राइट की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। पर अगेन रिपीट कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन्वेंट्री की केस में कोई इन्वेंट्री वहां खराब एग्जिस्ट करती थी, पता बाद में लगा था, यहां पे पता भी बाद में लगा, कंडीशन भी बात की है। दोनों में फर्क क्लियर है? ऑनलाइन वालों बताओ जानी, क्लियर है? जल्दी से। अच्छा चलो एक और गेम, ये तो मैं अभी प्रैक्टिकली केसेस देख भी रहा हूं ना, इसलिए मुझे ज्यादा भी पता है। सुनो, अगर आपको एग्जामिनर लिख के देता कि बैंक ने ईमेल कर दी थी ईयर एंड से पहले कि यस वी आर ओके विद द रीस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज में टाइम लगता है, तो फॉर्मल एग्रीमेंट ईयर एंड के बाद साइन हुआ। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ईयर एंड से पहले ईमेल आ गई बैंक की तरफ से, यस वी आर फॉर्मली एग्रीड फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग, और आप यही ऐसे पे करिएगा। हाँ, पर क्योंकि एग्रीमेंट में लिखत पढ़त में टाइम लगता है, पूरा रिव्यू होता है, लीगल डिपार्टमेंट से आता है, आपके साइन, हमारे साइन, सारे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के, इसमें टाइम लगता है, तो हम फॉर्मली एग्री करते हैं। वो ईमेल आ गई है आपकी कोई 29 मार्च को, और साइन हुआ ईयर एंड के बाद। हाँ जी, अब कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग है, क्योंकि अब ईयर एंड के पास आपके राइट था, बैंक बोल चुका था, ईमेल भी तो एक। अच्छा देखो, मैं तो यूं सोचता हूं, अच्छा ये मेरे अभी प्रैक्टिकली क्लाइंट पे हुआ है ना, तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, ये हुआ है। तो हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया भाई चर्सी तेरे पास राइट था, तुम्हें अगर आज बैंक केस भी कर दे ना तुम पे कि तुम पे करो, तुम बच जाओगे, तुम्हारे पास ईमेल है। नहीं है ये बात समझ? अच्छा इससे पहले वाले केस में तो अगर बैंक आपको कोई दस्ती पैसे दे ईयर एंड पे तो देने पड़ेंगे। दोनों में फर्क क्लियर हुआ? हाँ भाई ऑनलाइन वालों बताओ क्लियर है? अब आए होप आप भी बात समझ गए होंगे। क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से जानी। ओके गुड, चलें। यानी सर एक व्यू खुला, मैं तो आपके ऊपर रखता हूं, और प्रैक्टिस ये अगला टॉपिक, और प्रैक्टिस, सही है ना? यही सुनना चाह रहा था, और प्रैक्टिस। खैर कल मैंने रिकॉर्डेड देनी है, टॉपिक देना है, तो हम टॉपिक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी क्यूरीज हो आई एम अवेलेबल। सही है? ऑनलाइन तो क्लियर है? मैं कराऊंगा मॉर्निंग के प्रैक्टिस, आप बेफिक्र रहो हर टॉपिक की, सिर्फ ये नहीं। देखो रिपोर्ट में भी सब्सिक्वेंट इवेंट लिंक किया ना मैंने, अब ऐसे सवाल भी कराऊंगा जिसके अंदर फ्रॉड वगैरह भी उड़ के आ रहे होंगे, तो वो सब करेंगे। सही है जी? बिल्कुल होंगे जानी। अच्छा देखो उस्मान जैसे कह रहे हैं सब्सिक्वेंट इवेंट के और क्वेश्चंस होंगे, ये किसका था? सब्सिक्वेंट इवेंट का। तो मुझे पता है ना कि उसका अलग से कुछ लॉजिक नहीं बनता, आप मिला के देखें उसको। सही है? हाँ फाइनल के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉमिस है। कल तो खैर मैंने रिकॉर्डिंग देनी है, अगर तुम थोड़ा सा अवेयर रहना तुम सब, अगर मेरा दिल हुआ तो मैं शाम को 5 बजे के करीब मैसेज करूंगा, ये क्लास लगा देंगे प्रैक्टिस की। थोड़ा सा अवेयर रहना बस, चाहे घर से ले लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ आना हो मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन वालों क्लियर है? नहीं इतनी सारी नहीं दूंगा रिकॉर्डिंग, एक एक करके दूंगा। सही है? चलें गुड। 5 बजे थोड़ा सा अवेयर रहना, मैं बता दूंगा मुझे अगर प्रैक्टिस करानी हुई तो। सही है? चलें। कल यार शाम में इसलिए नहीं क्योंकि मीटिंग्स हैं।